एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाय सेंसेई यामाटो और नारुतो तीनों ही अपने मिशन के लिए जा रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ सुनाडे कहती है अब तक तो वो मिशन के लिए पहुंच चुके होंगे। और वैसे तो राइकागे ने मुझे वो जगह तो नहीं बताई, पर वह जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है। तभी शिकाकू कहते हैं अच्छा हुआ नारुतो अपनी मिशन के लिए चला गया, वरना वह यहाँ पर रहता तो वॉर में लड़ने के लिए ज़रूर जिद करता। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं नारुतो अपने ऑक्टोपस को ढूंढ रहा होता है इधर उधर। तभी पीछे से एक शिनोबी बोलता है हम पैराडाइज आइलैंड पहुंच चुके हैं, और नारुतो उसको देख के खुश हो जाता है। पर जब वह धुएं के बाहर देखता है तब उसे एक कांटे से भरा हुआ जंगल दिखाई देता है जहाँ पर मरे हुए कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं। तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा ऑक्टोपस निकलता है। नारुतो उसको देख के खुश हो जाता है, उसे लगता है वो वही ऑक्टोपस है जो उसे गाइड करेगा। पर यामाटो उसको बताते हैं यह वो ऑक्टोपस नहीं है, यह स्क्विड है। तभी पीछे से किलर भी आकर उस ऑक्टोपस को हरा देते हैं और उस जिंजुरी में से बाहर निकलते हैं और उन्हें बाहर निकल के वे अपनी शायरी गाते हैं। और नारुतो सोचता है कि यह वही ऑक्टोपस है जो मुझे गाइड करेगा। वह परेशान हो जाता है। अभी पीछे से एक शिनोबी आके कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ जो तुम्हें अपना तुम्हारा कमरा दिखाऊंगा। जंगल से जाते वक्त उन्हें एक बड़ा सा गोरिल्ला दिखता है। वह उनके ऊपर दहाड़ने लगता है, पर किलर भी आके उसको समझाते हैं और बोलते हैं ये हमारे दोस्त हैं। और वह गोरिल्ला उनकी बात मानकर पीछे हट जाता है। तभी वो शिनोबी बोलता है ये हमारे एट टेल्स की जिंजूरी की हैं जो यहाँ के सभी जानवरों को बचाते हुए आते हैं। और वह शिनोबी उन्हें ये भी बताता है हमारे जिंजूरी की ने यहीं पर अपने एट टेल्स को कंट्रोल भी करा था। नारुतो उसको देख के हैरान हो जाता है और वह अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। और वह शिनोबी रिजॉर्ट में पहुंच के बोलता है खाने का इंतज़ाम नीचे करा गया है और अब खाने के बाद सब अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाएं। नारुतो अपने कमरे में जा ही रहा होता है और वह बेड पे लेटे लेटे सोच रहा होता है किलर बी के बारे में और उन्होंने कैसे जिंजुरी को कंट्रोल करा। वह ये सब चीज़ें पूछने के लिए किलर बी के पास चला जाता है। किलर बी के पास जाने के बाद वो बोलता है आप प्लीज़ मुझे अपने नाइन टेल्स को कंट्रोल करने के लिए गाइड करें। पर किलर भी उसको मना कर देते हैं और बोलते हैं मैं अपने भाई के कहने पर यहाँ पर आया हूँ अपनी वैकेशन मनाने के लिए, मैं तुम जैसे लल्लू पर अपनी वैकेशन क्यों वेस्ट करूँ। नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा ही एक जिंजुरी क्यों हूँ तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए। पर किलर भी राजी नहीं होते। नारुतो गुस्से में आकर अपना सेक्सी जुत्सु यूज़ करता है, पर किलर की भी को इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। वह गेट बंद करके चले जाते हैं। तभी नारुतो गुस्से में आकर उसी शिनोबी के पास चला जाता है और पूछता है किलर बी ने कैसे एट टेल्स को अपने कंट्रोल में करा। वो शिनोबी बोलता है आओ चलो मैं तुम्हें किलर बी के ट्रेनिंग ग्राउंड में ले चलूँ। नारुतो खुश होकर उसके पीछे चलने लगता है और यामाटो भी आने की जिद करने लगता है। तभी वह तीनों वाटरफॉल ऑफ ट्रुथ पे पहुंच जाते हैं और शिनोबी बोलता है नारुतो तुम इस झील के बीच में बैठ जाओ, तभी तुम अपने असली रूप से मिल पाओगे। नारुतो अपनी आंख बंद करके बैठता है। तभी उसके आगे से एक और नारुतो आ जाता है। नारुतो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वह बोलता है मैं तुम्हारी नफरत हूँ, तुम्हारी डार्क साइड जिसको नाइन टेल्स भी पसंद करता है उससे अपना, और मैं असली नारुतो हूँ। फिर नारुतो बोलता है नहीं असली मैं नारुतो हूँ। तो ऐसे ही दोनों में बहस हो जाती है और फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। वहीं दूसरी साइड किलर भी पैराडाइज के जानवरों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनका जिंजुरिकी बोलता है अगर तुम पे इतना ही खाली टाइम है तो तुम उस लड़के को क्यों नहीं देख के आते। किलर भी उसको मना कर देते हैं और बोलते हैं अभी उसका टाइम नहीं आया है। वहाँ दोनों नारुतो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दोनों एक ही जुत्सु यूज़ कर रहे होते हैं। तभी दोनों राशिंगान लाते हैं और दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। फिर नारुतो अपनी वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी यामाटो पूछते हैं तुम कैसे हो नारुतो। नारुतो बताता है मैंने एक लड़के को देखा जो मेरे जैसा ही जुत्सु इस्तेमाल कर रहा था और वह बता रहा था कि मैं ही नारुतो हूँ। वो शिनोबी बोलता है नारुतो तुम्हें उस दूसरे नारुतो को हराना होगा, तभी तुम नाइन टेल्स को अपने काबू में कर सकते हो। तभी हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।